मेरी बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो पेट पकड़कर रोने लगती। सोच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उसे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वो मना कर देती। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरे दोस्त ने उसका चेकअप किया तो वह सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 19 साल के बेटे के साथ करवा दो, वरना वो मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वो सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये राज क्या है। इसीलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झाँका। वहाँ कोई 19 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और उसके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने दोस्त की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी। जिस पर भी मैंने भरोसा किया उसी ने ही मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया। मेरे दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी का चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मौसी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती है। मासी बिल्कुल सही कहती है कि आप दूसरों का हक छीन लेती है। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरी हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वो उसे शादी कर ले, क्योंकि अब अभिषेक के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। अब अभिषेक के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और इस वजह से मेरी बहन ने अभिषेक से शादी करने के लिए मना किया था। आज वो सब कुछ अभिषेक के पास था, लेकिन ये सब कुछ दोनों नसीबों का खेल होता है। जब मेरी माँ ने उसे समझाया था तो वो ये बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो ये भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मम्मा मैं भटक गई थी, मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था वो सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ़ कर दो। वो शादी करके ही इस घर से गई थी, और बच्चे तो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप के लिए तो वो प्यारे होते हैं। मेरे पति ने भी उसे माफ़ कर दिया। और आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारे लिए अपनी खुशियों को मारा, तो हमारे माता पिता का सबसे ज़्यादा हक हमारे ऊपर होता है। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता।
बस सब लोग अपना दिल बहलाते हैं और चढ़ कर चले जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ कर भरोसा करें।